Hey everyone, I hope you're doing well and the new year's treating you supremely well. In today's video, especially for New Year's, I'm going to be telling you how can you be consistent with your NEET preparation. बहुत बार ऐसा होता है that एक या दो दिन पढ़ाई नहीं होती and after that we feel very demotivated, we feel very stressed out, we feel extremely saddened and उसकी वजह से हमारी पूरी preparation छूट जाती है and फिर वो off track चली जाती है. एक भी दिन अगर हमारी preparation छूट जाती है उसके बाद हमें ऐसा लगता है कि बस अभी it is the end और वो हमारा पूरा टाइम टेबल क्योंकि इतना जैम पैक्ड तरीके से बनाया होता है तो फिर वो पूरा स्कैंडलाइज हो जाता है, हिल जाता है एंड उसके बाद फिर बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं हो पाती. सो आई एम गोइंग टू गिव यू दीज 3 टिप्स व्हिच आर रियली गोइंग टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर नीट कंसिस्टेंटली. सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्टिक टू टाइम टेबल. टाइम टेबल बनाइए, स्टिक टू टाइम टेबल, बट आपका टाइम टेबल कभी भी बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें हमेशा टाइम होना चाहिए फॉर एक्स्ट्रा थिंग्स. बट देखो या चलो ये मेरा सेकंड पॉइंट था, आई विल कम टू दैट लेटर. बट स्टिक टू टाइम टेबल. आपको शाम को पता होना चाहिए व्हाट आर यू गोइंग टू डू नेक्स्ट डे. लगभग एक वीक का 10 डेज़ का टाइम टेबल होना चाहिए सो दैट देयर इज़ अ काइंड ऑफ हैबिट, एक रूटीन, एक रिदम फॉलो होगी बिकॉज ऑफ विच यू विल बी एबल टू फॉलो योर इंटायर टाइम टेबल. ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ क्रिटिकल that you have a timetable and you learn to stick to that timetable. इसके बिना सच में पढ़ाई नहीं हो पाएगी. It'll get very very difficult for you to study if you don't have a fixed routine of studies. Number 1. Number 2 is always have buffer zones in your timetable. Always have a little space, a little sponge in your timetable. अगर आपके timetable में buffer, sponge वाली spaces नहीं होंगी देन यू नो व्हाट हैपन्स, कई बार बर्न आउट हो जाता है. कई बार हम इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं और फिर वो रेगुलर तरीके से पढ़ते रहते हैं कि आफ्टर सम टाइम वी फील टायर्ड, वी फील एग्जॉस्टेड. तो एक या दो दिन रेस्ट के होने चाहिए, एक या दो दिन रिविजन के होने चाहिए, टेस्ट के टाइम के रिविजन होने चाहिए, थोड़ा फन फ्रॉलिक का टाइम भी टाइम टेबल में होना चाहिए. इफ ऑल ऑफ दिस इज देयर, इट इज़ अ वेरी बैलेंस टाइम टेबल एंड व्हाट हैपन्स विद बैलेंस टाइम टेबल, वी ऑल लर्न टू एंजॉय इट एंड फॉलो इट. नंबर 3 इज दिस आई थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. शायद मुझे इसको पार्ट 1 बनाना चाहिए था बट नेवर माइंड. बहुत बार ऐसा होता है दैट हम अगर हल्का सा भी स्ट्रेस में आ जाएं, अगर हल्का सा भी टाइम टेबल फॉलो ना हो, वी स्टार्ट टू गिव अप. हम कहते हैं बस हो गया, अब तो और बिल्कुल टाइम टेबल फॉलो नहीं करना है, दैट इज़ इट एंड वी डोंट फॉलो द टाइम टेबल. बट ऐसा नहीं करना है. इफ यू आर नॉट एबल टू फॉलो योर टाइम टेबल, इट्स ओके. पिछला रह गया, लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स. इसको अपना मंत्र बना लो. जो रह गया, जो छूट गया, लेट दैट बी. वो बाद में देखेंगे, देखा जाएगा. कवर अप टाइम टेबल बन जाता है, डोंट वरी अबाउट इट. पर जो अभी बचा हुआ है, जो आगे करना है, उस पर फोकस करो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो मे बी आज मंडे ट्यूसडे आपका नहीं टाइम टेबल फॉलो हुआ, वेडनेसडे तक यू आर वेरी स्ट्रेस्ड. अब समझ में नहीं आ रहा वेडनेसडे व्हाट टू डू. शुड आई डू मंडे ट्यूसडे का और शुड आई रीस्टार्ट फ्रॉम वेडनेसडे एंड देन मूव अहेड. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, यू डोंट डू मंडे ट्यूसडे, let that be. I will give you a way out about that. But what you do is you start from Wednesday and start. उससे क्या होगा, एटलीस्ट संडे तक यू विल फील अकम्प्लिश. वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 5 दिन पूरा हुआ, 2 दिन नहीं हुआ, दैट्स ओके. वी विल फाइंड अ वे टू डू दैट लेटर. सो इफ यू फॉलो दीज रूल्स, आई एम श्योर you will get that consistency in your NEET preparation, and with consistency definitely you will get a seat. So that's all for now, mascots. Don't forget to like, share and subscribe, and most importantly the sale has been adjusted, increased by just 1 day. VD Pro code use करो, 20,000 से just 8,000 का crash course है, ले लीजिए. It's just 8,000 bucks now with my classes, with complete detailed theory, study, analysis of test, discussions, doubts, unlimited doubt asking, everything. और 11th और 12th तो just 450 500 का मिल रहा है. बिल्कुल मिस मत कीजिए. चले जाइए. बाय, टेक केयर.